आज जो अजय है वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा, उसने कौन कौन सी एक्सरसाइज की, कौन सी टेक्निक्स का यूज किया और वो आज यहाँ पे है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो अजय। हाँ सर। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अच्छा ठीक है सर। सबसे पहले तो जब मैंने सर का बैच लिया था उस टाइम पे मुझे मतलब बिल्कुल नहीं पता था कि स्टैमरिंग होती क्या है। पता था बट मुझे मेरे एंड से पता था, बट होता क्या है, साइकोलॉजी क्या होती है उसके पीछे, उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं सोचता था कि ये मतलब मेरी गलती से हो रहा है। कभी सोचता था कि मैंने किसी का मजाक बचपन में उड़ाया था, उसके वजह से मुझे हुआ है। तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फास्ट बोलने की वजह से, तो बहुत सारे मतलब रीजन की वजह से मुझे अपने अपने ऊपर पे शक होता था। सही मतलब कैसे हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो जब मैं सर का बैच परचेस किया था उस टाइम मुझे सर ने बताया कि ये आपकी ब्रीथिंग प्रैक्टिस की वजह से मतलब गलती की वजह से हो रही है। और मैंने नोटिस भी किया कि मैं ब्रीथिंग पे काम नहीं कर रहा हूँ और बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम पे। रोल नंबर वगैरह कॉलेज में अटेंडेंस वगैरह में कोई कुछ पूछ ना ले, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह, जॉब इंटरव्यू वगैरह, वर्क इंटरव्यू वगैरह में जाते समय दिक्कत होती थी। तो मतलब बहुत दिक्कत होती थी, तो उस टाइम पे मैंने सर का बैच लिया। सर ने मतलब मैं महीने 2 महीने से जो मतलब लोगों से पूछता था कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो कोई बहुत सारे हैं यूट्यूबर, नाम नहीं लूंगा किसी का। कोई बोलता था 27,000 रुपये ले मतलब दोगे तो मैं ठीक करवा दूंगा। तो एक सर भी हैं वो वाओ टेक्निक, डब्लू टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक सिखाए हैं, उनसे भी बात किया तो वो भी बोले कि ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको पहले पे करना पड़ेगा। उतने मतलब अमाउंट भी मतलब बोल मुझे 27,000 अमाउंट बताई थी, तो मैंने बोला नहीं, इतना तो नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सर के पास बहुत भटकने के बाद आया, बट अच्छी जगह पे आया। तो पूछने के बाद मालूम पड़ा कि स्टैमरिंग ठीक हो सकती है और महीने भर में भी ठीक हो सकती है। आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, किस इंटेंसिटी का आपको स्टैमरिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने प्रैक्टिस की और मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट बंदा था बचपन से, मुझे मालूम था मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कहीं गलती हुई है तो ब्रीथिंग में ही मतलब गलती हुई है। तो मैंने अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान दिया और मैं मतलब बोलने में ध्यान दिया कि मैं मतलब कौन से वर्ड स्टैमर करता था, तो मैंने उस पर भी काम किया और धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद अब उतना दिक्कत नहीं होता, फिर भी कभी कभी सोचता हूँ तो दिमाग में आने लगता है, तब दिक्कत होती है। बट अगर आप महीने भर भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की है तो आपको करना पड़ सकता है। सारा गेम प्रैक्टिस का ही है, और आप जितना करेंगे प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा। और एक और बात, घर में प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। 1 महीना प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद बाहर निकल के लोगों से बात करें। शॉप वगैरह में जाइए, कलीग वगैरह होंगे, मीटिंग वगैरह होती होगी, कंपनी कॉलेज जहाँ भी आप होंगे, वहाँ पे आप लोगों के पास जाके बोलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ तक हमको लगता है। अगर आप सोचेंगे कि घर में रह के प्रैक्टिस कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। आपको बाहर हाँ। निकलना पड़ेगा, लोगों से करना पड़ेगा। और टीम वगैरह जैसे स्टैमरिंग के बारे में सबको पता नहीं होता। मतलब एक टेलीग्राम चैनल है मतलब तीशा ग्रुप करके, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। टीसा ग्रुप का यस तीशा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। हम्म। आप लोगों ने किया होगा, तो उसमें आप बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको। लोग अवेलेबल भी रहते हैं, तो कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई अपने लीग मतलब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है, तो आप लोगों से बात भी किए होंगे। मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिला, कोई टीचर है, कोई अच्छा अच्छा एम्प्लॉयर है, तो कोई बहुत बड़ा मालिक है, सब कुछ टैम्परिंग है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको नहीं है। मुझे मालूम पड़ा कि ये सब ब्रीथिंग का ही खेल है। मुझे 2-3 लोग मिले जिनको मैंने खुद भी सजेस्ट किया सर के पास आने के लिए, अब वो नहीं पता उन्हें आए कि नहीं। उसके बाद मैंने उनको बताया कि आप ब्रीथिंग करके खुद भी ठीक कर सकते हो। तो पेरेंट्स भी हैं इसके अंदर जो इसका शिकार हैं, बट लोग समझ नहीं पाते। तो आपको सारा गेम प्रैक्टिस का ही है। 1 महीना भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, प्लस आप कॉलेज में जाके बात करते होंगे, लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हो, आपको 6 महीना 4 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। अगर आप बाहर निकल के बात करेंगे तो आप महीने भर में ठीक हो सकते हैं। सर के पास मेरा वीडियो भी होगा, मैंने कॉलेज में हाँ, अपना प्रेजेंटेशन आपका वगैरह वीडियो दिया है है। मेरे पास ऑलरेडी। हाँ प्रेजेंटेशन मैंने दिया है, तो उस समय
जैसे कि सर लोग मेरा नाम लिए थे कि आपको आज अपना प्रेजेंटेशन देना है, आपका फाइनल प्रोजेक्ट का। तो मन में हेजिटेशन आती थी, मैं स्कूल में छुट्टी मार देता था, बोलता था कि नहीं आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। सर लोग बोलते थे क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो मैंने सर से बोला सर दिक्कत है। तो बोले क्या प्रॉब्लम है, बोला सर स्टेज फियर है मुझे। बोले आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मैं बोला हाँ, स्टेज पे जाने के बाद कुछ फियर नहीं हुआ, मैंने बराबर बोला, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद से मैं कभी रुका ही नहीं, आज भी जाके बोल देता हूँ, डर नहीं लगता। मैं अच्छा। आपको एक बात बताऊं। ये आपको देख करके मैं शॉक्ड हो रहा हूँ कि मैंने तो इतना कभी बताया नहीं आपको, इतनी नॉलेज आपने गेन कर लिया स्टैमिना के बारे में। मैंने बहुत इतना सर रियली नॉलेज भी नहीं आपको। बताया इनको। सर मैं खुद सर शॉक्ड हो रहा हूँ स्टैमरिंग जो आप भी ये चीजें बता रहा है। सर मैं बहुत ज्यादा सर शॉक्ड हूँ सच्ची स्टैमरिंग में, रियली में। सर आज सर स्टैमरिंग आज वो अंदर से खुशी मिल रही है मुझे कि हाँ, चलो मेरी मेहनत काम आई। रियली में। हाँ, नॉलेजेबल है। सर सर स्टैमरिंग आपको एक हद तक ठीक कर सकता है, लेकिन आप खुद को पहचान सकते हो कि आप कहाँ तक काम कर सकते हो। बिल्कुल सही बात उसके है बाद आपकी। सर मैं बहुत लोगों का मतलब पॉडकास्ट भी देखता हूँ अभी। एक सर महाराष्ट्रियन एक एक्टर भी हैं, उनको भी थी पहले स्टैमरिंग, बट आज वो मल्टीपल सर साउथ की मतलब मूवी को हिंदी में चेंज करते हैं। उनका मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने भी बोला है कि प्रैक्टिस से ठीक होगा। बहुत सारे वीडियो देखता हूँ। तो सर एक स्टैमरिंग से साइकोलॉजिकल है सर, प्लस आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। यहाँ वहाँ वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, जो प्रैक्टिस सर ने बोला है बहुत इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ। आप इतना ही करिए, आप लोग को डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन हाँ। एक महीना घर पे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद बाहर निकल के लोगों से इंटरेक्ट करिए, आप लोग को हम्म। डेफिनेटली रिजल्ट बहुत देखने को मिलेगा। जो भी एक्सरसाइज टेक्निक्स हैं उनको मॉडिफाई करके ही हम्म एक स्टैमर को दिया जाता है। एक्सरसाइज टेक्निक सभी की सेम है, थोड़ा बहुत हम्म अंतर होता है और उनको मॉडिफाई किया जाता है बस एक स्टैमरिंग के हिसाब से कि उसकी स्टैमरिंग की सीवियरिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सर अभी सर एक्सरसाइज को सर मॉडिफाई एक करके। पैड सर एक पैड बेच था सर, उसके अंदर आपसे कुछ 37,000 पैड मतलब चार्ज करने वाले थे वो लोग। उसमें मतलब मैंने उनसे बस पूछा था कि आप मुझे क्या फीचर दोगे इसके अंदर। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक मतलब आपको मेंटर देंगे, और आप अपनी वॉइस उनको मतलब उनके सामने बोलना पड़ेगा। उसके बाद वो बंदा आपको मतलब बताएगा आपको कैसे बोलना है क्या नहीं। तो मतलब मैंने बोला वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ खुद से मालूम पड़ सकता है। तो मैंने बोला आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, तो बोले कि आप रहने दीजिए, हमारे बस का नहीं है। फिर वो समझ गए कि बिजनेस जा रहा है हमारा। तो मैंने बोला नहीं, अगर आप मैं समझ रहूँ तो मुझे खुद को समझना चाहिए मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ पीछ मेरी ज्यादा हो रही, कहाँ पे कम हो रही है। एक स्टैमर खुद का अपना मेंटर खुद का बनो। स्पीच थेरेपिस्ट होता है। हम्म अगर वो अपने सर आप मैं को खुद नोटिस ऑब्जर्व करता था करने कि लग जाए तो उससे उससे ज्यादा उससे बड़ा कोई स्पीच थेरेपिस्ट हो ही नहीं सकता। नहीं है। आज जो और यूट्यूब पे सर चैनल इतने ज्यादा ग्रो कर रहे हैं वो एक्स टाइमर ही हैं। आप हम्म ये सोच के चलिए, इतने ज्यादा स्पीच थेरेपिस्ट के भी नहीं चल रहे। नहीं चलते। ठीक है, वो एक्स टाइमर के चैनल्स हैं, उनके ग्रो कर रहे हैं। हम्म क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच को समझा,